गुड मॉर्निंग। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो लाइक कर देना क्योंकि आज मैं आपको रुलाने वाली हूँ। आज मैं लाइक रुलाने के लिए मांग रही हूँ कि उस पे जरूर करना आप लोग, और हैंकी लेके जरूर बैठ जाना क्योंकि मैं इतना रोई हूँ यूट्यूब पर वो वीडियो देखकर कि अभी तक संभल नहीं पाई हूँ। तो मैंने सोचा आप लोग को भी रुलाया जाए क्योंकि आप लोग फैमिली हो मेरे। तो चलिए बात करते हैं हमारी रोशन दीदी के बारे में। उनकी यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखी और उनकी संघर्ष की कहानी सुन के मुझे रात भर नींद नहीं आई। और मैं ये सोचती रही कि जब जगत दीदी की भाभी के संघर्ष की कहानी आएगी, वकील से बनने की कहानी, मतलब तब तक हम तो रो रो के एकदम परेशानी हो जाएंगे। और आप लोग भी रो रो के, मतलब आंसुओं को भी खराब मत करिए हमारी रोशन दीदी के लिए। अभी हमें तिवारी बहू के लिए भी बचा के रखना है क्योंकि उनकी भी संघर्ष की कहानी सुननी है। पहली बार मुझे लगा कि ये जो बेहोश टॉक है ना, ये एकदम से बेहोश ही हो गया है। वहाँ पे लोगों की संघर्ष की कहानी नहीं, अच्छे अच्छे पोस्ट से, आप ही सोचो, वकील से नचनिया बनने की कहानी को लोग इतना, मतलब अपने आप को कि हम बहुत कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। तो इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है शायद इन लोगों को पता नहीं है। तिवारी जी की बहू का भी एक प्रोमो आया है जिसमें वो बोल रही हैं कि वकील से इन्फ्लुएंसर बनने की कहानी बहुत दर्द भरी थी। तो अच्छा, एक बात पूछना है आप लोग से, यहाँ सपोर्टर और हेटर की बात मत करना। इनकी वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलता है? यही सीखने को मिलता है कि सास बेचारी दिन भर खाना बनाए और बहुएं क्या करे, रील पे नाचे। यही सीखते हो ना आप लोग? मत सीखना क्योंकि आपकी सास पक्का आपको डांटेंगी। तो ये इनके घर में चलता होगा कि बहू नाचे और सास खाना बनाए, बहुत सारे घरों में नहीं चलता। खास रोशन दीदी के दर्द भरी कहानी पर थोड़ा नजर डालते हैं तो वहाँ पे ये बताती हैं कि 3 बहनों का इकलौता भाई था और सारे लोग बोलते थे कि 3 बहनों को कहाँ ले जाओगे। तो भाई 3 बहन और एक भाई थे तो आपका तो पूरा परिवार था, तो इसमें क्या कमी थी? मुझे नहीं लगता। क्या आप 4-5 भाई चाह रही थी क्या? और 3 बहन होना क्या गुनाह है? बहुत सारे लोगों को 5-5 बहन होती हैं। फिर इन्होंने लव मैरिज कर ली, फिर इनके दुख भरी दास्तान की शुरुआत हुई। वहाँ पे इनको 6 बजे उठना पड़ा, घूंघट करना पड़ा और सुबह इन्हें बताया गया कि 6 बजे लंच और डिनर बनाना पड़ा। रोशन दीदी की तो ये बात सुन के हालत खराब हो गई। उनकी संघर्ष की कहानी यहीं से शुरू होती है। हाथों की मेहंदी उतरी नहीं थी और उन्हें खाना बनाना पड़ेगा। उन्हें खाना बनाना नहीं आता था, ठीक है, नहीं आता था, लेकिन अगर आपको बताऊं तो मुझे लगता कि हर घर में जो नई नई शादी करके जाती हैं या पुरानी शादी वाली हैं, सब कोई 5:30 बजे उठता है, अपने बच्चों का टिफिन बनाता है, घर की साफ सफाई करता, हर कोई करता है। चाहे किसी को खाना बनाना आता हो ना आता हो, हर कोई सीखता है। तो इसमें संघर्ष की क्या बात है? ये तो हमारा डेली रूटीन है, कोई पेट से तो सीख के आता नहीं है। फिर ये अपनी सास की बुराई नहीं कर रही है। नात रिश्तेदार इनको घूंघट करने के लिए बोलते थे, इनकी सास को कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनकी सास को कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर रिश्तेदार घूंघट करा सकते? ऐसा पॉसिबल है? आप सास के कहने पर ही घूंघट करती थी। और सास का नाम यहाँ पे नहीं ले रही हैं क्योंकि घर जाके सास के साथ ही रहना है। तो यहाँ पे बड़ी सफाई से अपने सास की ये तारीफ कर रही हैं क्योंकि बेटी तो सास ही संभालती हैं, वीडियो तो इनकी सास ही बनवाती हैं, कैमरा वही पकड़ती हैं क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते हैं। तो सास से पंगा नहीं लेंगी रोशन दीदी अपने संघर्ष की कहानी सुनाते समय। तो यहाँ पे एक चीज बोल दूं कि अभी भी बहुत सारी औरतें हैं, भले शहर में सूट सलवार पहनती हूँ, जीन्स पहनती हूँ, लेकिन जब वो अपने पैतृक गांव जाती हैं तो घूंघट निकालती हैं। मैं भी जब अपने गांव जाती हूँ, वहाँ पे दादा ससुर चाचा ससुर जो भी होते हैं, उन लोगों के सामने जब मेरी सास घूंघट निकालती हैं, घूंघट निकालने का मतलब ये थोड़ी होता है कि पूरा लंबा सा घूंघट सिर से ओढ़ते हैं, थोड़ा नाक तक ढकते हैं। तो ये इज्जत देना होता है, ये कोई संघर्ष की कहानी नहीं है। अगर आप किसी के सामने घूंघट निकालते हो, वो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनको नहीं पसंद है, तो ये उनको रिस्पेक्ट देना होता है। ये संघर्ष की कहानी नहीं होती है। और अगर आपको घूंघट प्रथा से इतना संघर्ष था तो आप यूट्यूब पर आ भी नहीं पाती। कुछ लोग बहुत कट्टर होते हैं घूंघट को लेकर, और आज भी बहुत सारी औरतें, आप लोग मेरी बात से सहमत हो, कि घूंघट निकालती हैं अपने बड़े बुजुर्गों के सामने। रोशन दीदी के दर्द की कहानी यही नहीं रुकती है। उनकी संघर्ष की कहानी यहाँ तक है कि उनके पास पैसे नहीं होते थे क्योंकि आधे से ज्यादा सैलरी तो घर वाले ले लेते थे इनके हस्बैंड की, और कुछ पैसे बचते थे तो उसमें इनको 15 दिन में था कि आप मूवी देख सकते हो, खाना खा सकते हो बाहर। अब इसमें इनको चुनाव करना होता था क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि ये खाना खाएं बाहर जाके या मूवी देखें। अरे रोशन दीदी, ये कोई संघर्ष है? आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो ससुराल से, मुझे लगता है 1-2 साल में भी मूवी देखने नहीं जा पाती हैं। और ऐसा नहीं कि उनके घर पैसों की कमी होती है, पर वो नहीं जा पाती हैं। तो इसमें संघर्ष की बहुत बड़ी बात है। और आप तो, मतलब आपका तो कोई संघर्ष ही नहीं था, कम से कम 15 दिन पे जा तो रही थी।
मेरे जैसे लोग तो साल साल भर मूवी नहीं देख पाते थे ससुराल में। तो भाई ये कोई संघर्ष नहीं हुआ, ये आपका संघर्ष नहीं, हंसी आ रही थी। इन्होंने बताया कि इन्होंने मेहंदी लगाया था और ये जब घर आई तो इनका खाना नहीं बना था, लोग इंतजार कर रहे थे कि यही खाना बनाएंगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी के हाथ में मेहंदी लगी हो तो उसके सास ससुर इतने निष्ठुर हों कि मेहंदी छुड़वा के उनको खाना बनवाएंगे। एक तरफ आप अपनी सास की तारीफ कर रही हैं, तो आपके ससुर इतने खराब थे कि बोले मेहंदी धुल दो और जाओ रोशन तुम खाना बनाओ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कम से कम झूठी झूठी कहानियां मत सुनाओ। वैसे आप जगत दीदी की ही सहेली हो तो अपने सहेली से तो झूठ बोलना सीखोगे। बेहोश टॉक में जगत दीदी भी काफी तड़का लगा के आई थी झूठ का, और इसी वजह से वो वायरल भी रहा था। वो वायरल इस वजह से रहा था क्योंकि इनके पति नहीं थे और अपने पति की दुख भरी कहानियां सुनाई, अपने ससुराल वालों का टॉर्चर सुनाया, तो वो सुन के लोग भावुक हो गए और उनकी वीडियो चल पड़ी। लेकिन रोशन दीदी की वीडियो चलने में थोड़ी मुश्किल है क्योंकि ये कहानी संघर्ष की है ही नहीं। ये तो नॉर्मल लेडीज हर दिन गुजरती है इन सारी चीज़ों से, ये संघर्ष नहीं है, ये हमारी डेली रूटीन में ये सब होता है। तो हंसी आ रही थी। फिर इन्होंने बताया कि इनके ससुर को पसंद नहीं था नाचना गाना, फिर धीरे धीरे ससुर के साथ वीडियो बनाने लगी। तो ठीक है भाई, कभी कभी ना लोग चेंज हो जाते हैं, हर घर में होता है। इनकी सास ससुर को पसंद था लेकिन इनके रिश्तेदारों को नहीं पसंद था कि ये वीडियो बनाए। तो ये जो आप बता रही हैं दर्द भरी कहानी, ये हर किसी के साथ होता है कि घर वाले सपोर्ट करते हैं वीडियो बनाने में, नात रिश्तेदार बातें बनाते हैं। तो ये कोई स्ट्रगल नहीं है, हर किसी के लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद टिकटॉक बंद हो गया, फिर इंस्टाग्राम आया। इंस्टाग्राम पे इनको बहुत सारे प्रमोशन मिलने लगे, फिर सास ससुर खुश होने लगे, इन्हें पैसे मिलने लगे। ये नौकरी सरकारी कर नहीं सकती थी क्योंकि छोटी बेटी थी। एक बात बोलूँ, जिसकी छोटी बेटी होती है ना, जिसकी सरकारी नौकरी लग जाती है ना, वो छोटी बेटी भी संभाल लेता है, सब कुछ कर लेता है। ये बोलो कि आपकी सरकारी नौकरी लगी नहीं, आप करना ही नहीं चाहती थी, सबकी ऐसे सरकारी नौकरी लग जाए ना तो सारे यूट्यूब पर आके रील ना बनाए, नाचे ना। तो आपकी जो कहानी थी दुख भरी, उसको सुन करना या तो इंसान पागल हो जाएगा या तो ये सोचेगा कि भाई ये दुख भरी कहानी तो हमारी जिंदगी में रोज होता है। तो आप लोगों को इनकी दुख भरी कहानी सुन के कैसा फील हुआ प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मेरा तो आंसुओं की बाढ़ आ गई। अब इंतजार है इनकी सहेली के भाभी का, यानी हमारी तिवारी जी के बहू के स्ट्रगल की कहानी सुनने का। आराम से बना बनाया खाना मिलता है उनको और आराम से रील बनाती हैं, पति कैमरा लेकर आगे पीछे घूमते हैं। तो उनकी भी दर्द भरी कहानी आप लोग सुन लेना। रोशन दीदी के संघर्ष की कहानी जो थी उनके पति को लेकर थी, वो संघर्ष की कहानी वहां पे जाके सुनाती तो लोग उसको सुनते और तब लगता कि सचमुच इन्होंने संघर्ष किया है। लेकिन जो संघर्ष किया था उसको इन्होंने बताया ही नहीं और फालतू की बातें जाके वहां पे किया जो कि संघर्ष की लिस्ट में आता ही नहीं है। संघर्ष इनका था कि इनसे लव मैरिज किए इनके हस्बैंड, उसके बाद प्यार, वो भी सच्चा वाला प्यार करके इनको शादी करके लाते हैं। उसके बाद ये सुंदर भी हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई कमी है जिससे पति इनका कहीं और मुंह मारे। उसके बाद 1-1.5 साल तक ये किसी और लड़की से अफेयर में रहते हैं इनके हस्बैंड। उसके बाद इन लोगों में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयों के बाद ये अपने पति को उन सारी चीज़ों से वापस लेके आती हैं। तो संघर्ष की कहानी अगर देखा जाए इनकी लाइफ में तो यही है असली वाली, पर ये असली वाली संघर्ष की कहानी वहाँ पे नहीं सुनाई। ये कहानी यूट्यूब पे ये सुना दी थी जगत दीदी और जगत भैया के झगड़े के डर से, क्योंकि जगत दीदी को इन्होंने अपनी कहानी सुनाई थी और जगत दीदी ने ये कहानी सुना दी थी जगत भैया को, और जगत भैया उस टाइम पे पागल हुए पड़े थे और इनकी भी कहानी लाने का धमकी दे रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई कोई और लेके आए तो इससे पहले मैं ही अपने पति की बात बता देती हूँ पब्लिक को। तो जगत दीदी भी जब महल से कंट्रोवर्सी हो रही थी तब रोशन दीदी जैसिका जी के हस्बैंड के ही अफेयर को लाने की धमकी दे रही थी कि मेरा अफेयर आया है तो अब लोगों के हस्बैंड के भी अफेयर आएंगे। तो मुझे हंसी आ रही थी जगत दीदी पर कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे, यही वाला हाल है इनका। ये तो बदनाम हो ही गई तो ये सोच रही थी कि और सबको बदनाम करूंगी और अपने कम्युनिटी में शामिल करूंगी कि चलो भाई मेरा अफेयर था तो तुम लोगों के हस्बैंड का अफेयर था। दीदी आप सच में बेवकूफ है। अगर मान लो उनके हस्बैंड का अफेयर आप बता भी देती तो लोग उनको सिंपैथी देते, उनको गलत नहीं बोलते। आपको गलत बोल रहे क्योंकि आपका कैरेक्टर खराब हुआ, आप दुनिया के सामने आपका कैरेक्टर आया कि आपका कैरेक्टर खराब है, आप भाई बना के उसी से प्यार कर लेती हैं। तो उसकी तुलना आप किसी के एक हस्बैंड के अफेयर से नहीं कर सकती हैं। वहां पे ये जो आपकी सहेलियां हैं रोशन जैसिका जी, इनको लोग देवी बना देते कि भाई ये कैसी औरतें हैं जो पति इतना खराब था और फिर भी उनके साथ रह रही हैं।
तो तब भी आप इनको नीचा नहीं दिखा पाती। तो जगत दीदी, आपने जो किया है वो आप ही अपना रायता समेटिए, दूसरों का रायता मत फैलाइए। वैसे अब ये रायता फैलेगा नहीं, जगत दीदी भी काफ़ी सुधर चुकी हैं। तो अगर देखा जाए तो रोशन जी के संघर्ष की असली कहानी यही थी, पर उन्होंने ये नहीं सुनाया क्योंकि उन्हें अपना परिवार पहले देखना था और अपने पति को पहले देखना था। अगर ये सारी बातें वो वहाँ पे बताती तो इनके परिवार की बेइज्जती होती। आप लोगों को क्या लगता है कि इनका असली संघर्ष कौन था रोशन दीदी का? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।